थाना भवन कस्बे के पंचतीर्थी आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास स्वामी सुबोधानंद महाराज ने नंद बाबा मथुरा गमन वासुदेव संवाद पूतनावध आदि की कथा का वर्णन कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जानकारी के अनुसार कस्बे के पंचतीर्थी आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा करते हुए कथा व्यास सुबोधानंद उदासीन महाराज ने नंद बाबा मथुरा गमन का वर्णन करते हुए बताया कि कंस द्वारा वासुदेव व अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया गया था। कंस के डर के कारण वासुदेव व देवकी ने अपने 8वें पुत्र की जान बचाने के लिए उसे मथुरा में नंद बाबा के यहाँ पहुँचाने का निर्णय लिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद कारागार के सारे द्वार अपने आप खुल गए और वहाँ मौजूद पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव यमुना पार कर नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए तथा अपने पुत्र को यशोदा के पास छोड़कर वापस लौट गए। कथा व्यास ने वासुदेव संवाद, पूतनावध, सक्टासुर, तृणासुर वध, महादेव प्रभु के दर्शन, गर्ग ऋषि द्वारा भगवान के नाम का संस्कार, मिट्टी बख्शन लीला, यशोदा का ब्रह्मांड दर्शन, माखन चोरी आदि लीलाओं का भी वर्णन कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महंत स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी अरुणदास जी महाराज, स्वामी हंसदेव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी राम नरेश जी महाराज, स्वामी तिलकधारी जी महाराज, पंडित हरिदास, पंडित अमित मिश्रा, पंडित भारत भूषण, आचार्य जयप्रकाश, आचार्य आकाश शर्मा आदि भी मौजूद रहे। हमारा नित्य प्रयास रहता है किसी न किसी संत के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहे। आज एक नहीं, आज दो संतों का पावन आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य चरण स्वामी विवेकानंद जी महाराज, हमारे बीच में पूर्व में तो जलालाबाद से कहे जाते थे, बड़ी प्यारी कुटिया उनके अंदर बना ली। इस पंचतीर्थी आश्रम के श्री महंत स्वामी रामदेव जी महाराज सभी आए हुए संतों के चरणों में नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप जो मातृशक्ति और भक्त लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप लोग बड़े पुण्य के भागी हैं, भगवत कृपा के पात्र हैं, संतों की कृपा के पात्र हैं। और महाराज श्री ने बड़े रसीली, सरल और मधुर भक्ति में अध्यात्म वाणी के द्वारा आप लोगों को श्री कृष्ण लीला का अमृतपान करा रहे हैं। और ये अमृतपान करके हमारे जीवन में भगवत भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती चली जाए, भगवत संबंध दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाए, यही इस कथा का उद्देश्य है। जैसे जैसे हमारे जीवन में भगवान संबंधी जितने भी रस हैं, कहते हैं भक्ति 5 रसों में विभक्त है। उन्हीं रसों में वात्सल्य रस, सख्य रस, मधुर रस, दास्य रस और शांत रस, इन भावों में विभक्त हमारा मन भी है। तो उस मन को भगवान से
ये भक्ति का उद्देश्य है। भगवत स्वरूप का वर्णन तो यहाँ पर कथा में आप लोग श्रवण करते ही हैं। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। और ये सब कहते हुए भी अंत में कहना पड़ता है भगवान और भक्ति का स्वरूप वास्तव में अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्द के माध्यम से ये बात कही गई है कि आप वाणी के द्वारा और मनोभावों के द्वारा उसको पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते, किसी भी व्याख्या में परिभाषा में उसको फिट नहीं बैठा सकते। तो भी सब संतों ने उनकी महिमा को गाया, उनके स्वरूप का वर्णन किया है, क्योंकि उसका रसास्वादन उनको होता है। तो भगवत कथा में आपको रस आ जाए, संतों में आपकी श्रद्धा बढ़ जाए और भगवत संबंध आपके जीवन में दृढ़ हो जाए किसी भी भाव से। अभी महाराज जी जो बता रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा भगवान तो सबके लिए है, लेकिन हम तो संबंध से भगवान को बसते हैं। यही भक्ति की विशेषता है। हमारे अनुभव में, हमारे चिंतन में जो बात आई है, भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ करके ही भक्ति की शुरुआत होती है, एक बात। दूसरी बात, भगवान के लिए जिसके जीवन में जितनी व्याकुलता है उसके जीवन में उतनी भक्ति है। जैसे जो धन के लिए जितना व्याकुल है उतना ही बड़ा लोभी है, जो स्त्री पुरुष भोगों के लिए इतना व्याकुल है जो उतना ही बड़ा कामी है, जो जरा जरा सी बात को मान सम्मान का विषय बना लेता है वो उतना ही बड़ा क्रोधी है, जो जितना संसार में लगाव रखता है वो उतना ही बड़ा मोहित है। उसी प्रकार से जो जितना भगवान के लिए व्याकुल होता है, भगवान के जिसके जीवन में प्यास होती है, जो भगवान के लिए जिसके जीवन में तड़फन होती है, वो उतना ही बड़ा भगवान के समीप और भगवान का भक्त होता है। और व्याकुलता जब चरम पर चली जाती है तभी प्रभु का दर्शन होता है। मैं इसमें ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि महारास लीला में गोपियों के भाव में, भगवान के विलुप्त होने में इस भाव का आप दर्शन करेंगे। तो भगवान से संबंध जोड़कर भगवान की आवश्यकता अनुभव करते हुए जब हम भगवान की तरफ को चलते हैं तो जीवन में वैराग्य भी आता है। और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इसको समाधि भाषा में व्यक्त करने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र हमारी जैसी मनोवृत्ति है, जैसा हमारा पात्र है, जो हमारी स्थिति है, उसके अनुसार हमें कुछ ना कुछ देता है। तो अपनी झोली जैसी पवित्र बनाओगे, जैसी शुद्ध बनाओगे, जैसी उसे गहरी करोगे। इसलिए कहते हैं निरंतर श्रीमद् भागवत का पान करो, क्योंकि जितना जितना हम पान करते जाते हैं पात्रता बढ़ती जाती है, भगवत प्रेम बढ़ता जाता है, उतना उतना हमारे जीवन में भगवत कथा के विभिन्न रस प्रकट होने लगते हैं। एक ही ग्रंथ अनेक भावों को इसीलिए प्रकट करता है। अनेक संतों ने, अनेक मार्गी संतों ने, अनेक संप्रदाय के संतों ने अलग अलग भाव जो उसमें देखे हैं, अपनी अपनी मनोवृत्ति, पात्रता, पवित्रता के हिसाब से देखे हैं। तो भगवत कृपा के आप सभी पात्र हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान के दरबार में बैठ करके, भगवान वेद व्यास के दरबार में बैठ करके, कि आपके जीवन में भगवत भक्ति निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। कहाँ तक हो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति तो नित्य नूतन और कभी भी परिपूर्ण ना होने वाली चीज है। क्योंकि भगवान अपने आप में परिपूर्ण हो सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता हाँ मेरी भक्ति परिपूर्णता को पहुंच गई। जो भी रहा है यहाँ पर प्यास में ही आनंद लिया है और तृप्ति में भी आनंद लिया है, ऐसा भगवत भाव आपके जीवन में व्यक्तिगत प्राप्त हो। और आप लोगों ने कम समय में श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण किया, समय भी काफी हो रहा है। मैं अपनी वाणी को लिए विराम दिया। सर्वशास्त्र विशारदः भगवान वेद व्यास जी के स्वरूप, भगवान सुखदेव जी के स्वरूप, व्यास जी के श्री पावन श्री चरणों में प्रणाम। राधा कृष्ण भगवान के युगल स्वरूप भागवत जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम। हमसे किसी ने कहा कि युगल स्वरूप कैसे मान रहे हो आप दिखाओ। तो एक दिन मस्ती में थे, गुरु जी की बात याद आई, बोले ये जो भागवत जी का श्वेत पत्र है, कागज है, ये राधा रानी है, जो काले काले आकर हैं वो मेरी कृष्ण कन्हैया है। ऐसे ये युग सीखता है। ऐसे
युगल सरकार जी के पांव से चरण में प्रणाम। आत्मवत जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र होती है। वैसे गुरुवत गुरु शिष्येषु, गुरु ही गुरु का शिष्य होता है। अगर कोई भूल करे कि नहीं हमारे गुरु जी तो स्वामी अमरदेव जी थे, हमारे गुरु जी तो आदि आदि महापुरुष थे, ये तो हमारे सामने बच्चे थे, ऐसा कोई यदि भूल करे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि गुरु ही गुरु का शिष्य होता है। तो स्वामी पंचतीर्थ के निर्माता स्वामी अमरदेव जी के ही स्वरूप सदगुरुदेव भगवान स्वामी रामदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम। वही रूप जिन्होंने इनको मान लिया स्वामी अमरदेव जी का स्वरूप, इनके गुरु जी के स्वरूप, दादा गुरु के परदादा गुरु के स्वरूप मान लिया, कहीं किसी दरबार किसी परमात्मा की शरण में जाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान भी गुरु का सहारा लेता है। परमात्मा भी गुरु बनाते हैं, राम ने भी गुरु बनाया, कृष्ण ने भी गुरु बनाया। तो साक्षात मेरे द्वय गुरुदेव यहाँ हैं, स्वामी अमरदेव जी के स्वरूप स्वामी रामदेव जी और मेरे जगत गुरु जी के स्वरूप साक्षात स्वामी अरुणदास जी। को थोड़ा सा भाव में आया, ऐसा नहीं कि किसी का नाम ना सुनाना है, भाव पीछे की लीलाओं का स्मरण हुआ है गुरुदेव के चरणों का। तो दोनों महापुरुषों के गुरुदेव के पावन से चरण में प्रणाम। संत महापुरुषों के बड़े बड़े महापुरुषों के संत अगर इस जगत में नहीं होते तो भले हमारे सामने 60 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, यदि संत भगवान नहीं होते तो हम केवल दर्शन कर पाते, उनके भीतर क्या क्या हीरे मोती जड़े हैं, क्या क्या रस है, क्या क्या कृपा है, वो हम नहीं जान पाते। तो संत भगवान ही साक्षात परमात्मा है, हमारे लिए आते हैं और अपने उपदेशों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम पर कृपा करके हमारा जीवन को धन्य बना देते हैं। ऐसे संत महापुरुषों के पावन से चरणों में प्रणाम। सामवेद के उपवेद के उपासक संगीतज्ञ महापुरुषों के हमारे कन्हैया दास, मातृशक्ति पितृशक्ति के हृदयस्थ भगवान बांके बिहारी लाल जी के, बाल गोपाल जी के पावन से चरणों में, आप सभी के पावन से चरणों में प्रणाम। ज्यादा ये दास बोल नहीं सकता, बस आपकी कृपा से, महाराज जी की कृपा से, वेद व्यास की कृपा से बोल रहा हूँ। अभी वेद व्यास ने कहा, महाराज श्री जी ने कहा कि कर्षयति जीवान इति कृष्ण। हमारे गुरु जी कहते थे ठीक है, धातु नाम मने करता अनेक धातु हैं और उनके अनेक अर्थ भी होते हैं। बोले ये थोड़ी कि कर्षण धातु से ही कृष्ण का अर्थ लगाया जाए, अन्य धातुओं से भी लगा सकते हैं। बोले कैसे? बोले कृष्ण धातु से भी कृष्ण का अर्थ लगाया जा सकता है। बोले कैसे? बोले कृष्ण धातु बोले कृषि, खेत। भाई सब करवाइयो। एक बार अर्जुन ने कहा कि प्रभु जब संतों ने अर्थ निकाला कृषिम विनाशयति इति कृष्णा, इस खेती का नाश कृष्ण करते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, यदि आप खेती का नाश करेंगे तो अन्नम वे विष्णु, आप तो स्वयं अन्न है और अन्न खेती से उत्पन्न होता है और फिर आपको भोग लगाया जाता है। आदि आदि पदार्थों को कैसे बिना खेती का कैसे उपजाया जा सकता है? तो बोले नहीं, इस खेती का नहीं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम क्षेत्र विधीयते, जो आवागमन का जो खेती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्जन्मी जठरे शयनम, जो आवागमन का जो खेती है
उसको पूर्ण करके, नष्ट करके पूर्ण रूप से भक्ति में दे अपने भक्त का धारण करा देता हूँ। और फिर वो दिन दिन, जैसे महाराज श्री जी ने कहा कि भक्ति बढ़ती जाती है, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, वह बढ़ती जाती है। वो खेती पर कभी विनाश नहीं होती, वो खेती बढ़ती जाती है। ऐसी खेती की कृपा भगवान कृष्ण करते हैं, राधा रानी करती है। आप सबका बड़भाग है कि संत महापुरुषों का दर्शन, गुरुदेव स्वामी रामदेव जी के दर्शन नित्य कर रहे हैं, उनकी कृपा आप पा रहे हैं। स्वामी वेदव्यास जी की, गुरुदेव स्वामी रामदास जी की, सबका दर्शन आप कर रहे हैं। आप बड़भागी हैं, मैं भी बड़भागी हूँ। मैं यहाँ बैठने के लायक अधिकारी नहीं था, फिर भी मुझ पर संतों ने, गुरुदेव भगवान ने कृपा की, जबरदस्ती यहाँ कृपा करवाया और आप सबका दर्शन करवाया। पुनः आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। ओम। बड़ा प्यारा दोहा है, दीपक अग्नि अल्प है, दीपक अग्नि अल्प है, सूरज बड़ो विशेष और दामन उष्ण प्रकाशता है दोनों में। आप अपने आप को संत मानो या न मानो, लेकिन वो प्रकाश, वो उष्णता तो आपके अंदर सदा रहेगी। और वास्तविकता तो यही है कि आपका जीवन संत में ही है। और बड़ी कृपा करी, आपने भी छोटे से निवेदन के अंदर यहाँ पहुंचे। और अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए तो हमारे पास एक महापुरुष बचे हैं बोलने के लिए, स्वामी अरुणदास जी महाराज। मैंने इनसे पूछा कि आप ये बताओ 5 तारीख को यहाँ आओगे या नहीं आओगे? इन्होंने कहा मैं आऊंगा। मगर फिर मैं आज आपको माइक नहीं दूंगा। स्वामी हंसदेव जी को माइक इसलिए नहीं मिल रहा था कि जब वो 5 तारीख को 3 तारीख को यहाँ रहेंगे, हम इनका आशीर्वाद तो फिर ले लेंगे। और आज हमारे मुख्य यजमान रहे सुनील जी बैल, और आज की जो प्रसाद की व्यवस्थाएं हैं, वैसे कहने की तो जरूरत है नहीं। आपको विवाह क्या होता है, जब किसी ब्याह पे जाना होता है तो फिर सज धज के तो जाते हो, लेकिन साथ में एक चीज और लेके जाते हो, क्या है? लिफाफे, वो भी तो लेके चलते हो। लेकिन कोई नहीं, यहाँ तुम लिफाफे मत लाना। बहुसनि लोक सन्न वयसनि यमे प्रणाम बहुला में करो तन्न पयोरे तो अस्मा सुदत्ता। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं। नाथ आप हो, दास नाथ के दार आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप